सभी संस्कृत अनुरागियों को मेरा सहृदय प्रणाम। आज मैं अपने वादे के मुताबिक आपके लिए अर्थ संग्रह का भाग 3 लेकर आया हूँ। जिन्होंने भाग 1 और भाग 2 वीडियो नहीं देखे है उनसे मेरी ये करबद्ध प्रार्थना रहेगी कि कृपया वो देख कर आएँ, क्योंकि भाग 3 जब तक आपने भाग 1 नहीं सुना ध्यान से, 2 नहीं सुना तो 3 समझ में नहीं आएगा। तो पहले वो वीडियो मेरे देख के आएँ। और पहले की तरह एक बार फिर से प्रार्थना, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे केवल हमारा अपना स्वार्थ नहीं है कि आप सीख रहे हो मैं सिखा रहा हूँ, हम दोनों का स्वार्थ है। इससे संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार भी मिलेगा। जिस भाषा के लिए हम दृढ़ संकल्प है उसको जन जन की भाषा बनाने के लिए, उसमें एक कदम हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं। तो विनियोग विधि के 6 सहकारी प्रमाण। आप ऐसा सोच सकते हो कि विनियोग विधि कहाँ से आ गई। हमने अर्थ संग्रह में वेद के 5 भाग पढ़े हैं: विधि, मंत्र, नामधेय, अर्थवाद और निषेध। 5 भाग। कई बार प्रश्न भी आ जाता है अर्थ संग्रह के अनुसार वेद के कितने भाग हैं, तो ये 5 भाग हम पढ़ के आए। तो उसमें जो विधि भाग है, विधि भाग, विधि हमने 4 प्रकार की पढ़ी थी: उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। उसमें जो उत्पत्ति के बाद नंबर 2 पे विधि आई थी विनियोग विधि, उस विनियोग विधि के ये 6 सहकारी प्रमाण हैं। अर्थात उस विनियोग विधि को बताने के लिए 6 ऐसे प्रूव्ड चीज़ें हैं, प्रमाणित चीज़ें हैं, जिनको उनके सहकारी भूत प्रमाण कहे जाते हैं। यानी कि ये 6 प्रमाण विनियोग विधि के बारे में स्वतः बताते हैं। कौन कौन से हैं? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। कई बार प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि निम्न में से कौन सा विनियोग विधि का सहकारी प्रमाण नहीं है, तो 3 नाम इनमें से दे देगा, वो 1 बाहर से दे देगा। अगर आपको ज्ञान है, आपने पढ़ रखा है, तो उसके बिल्कुल आप 6 सहकारी प्रमाणों में से बता सकते हो कौन सा नहीं है। या कई बार ऐसा कर सकता है कि कौन सा प्रमाण है इसमें से 1 नाम दे देगा और 4 नाम अन्य से दे देगा। तो आपने पढ़े लिखे होंगे, उनको श्रवण शुश्रूषा किया होगा, तो बहुत अच्छे से वो आपको समझ में आएंगे। तो इन 6 प्रमाणों के बारे में आज हमने पढ़ना है। चलिए, सबसे पहला जैसे श्रुति। श्रुति शब्द सुनने से ऐसा लगता होगा पता नहीं कहाँ से आ गया क्या। अरे श्रुति वेद की ध्वनि को, वेद के मंत्रों को ही श्रुति कहते हैं। और वेद के मंत्र को सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्रुति का मतलब वेद ध्वनि है, वेद मंत्र ही है श्रुति, ठीक है ना। तो श्रुति का क्या लक्षण है? विनियोग विधि के 6 सहकारी प्रमाणों में पहला प्रमाण है श्रुति का लक्षण निरपेक्ष रवः श्रुति। ये रव है, रव का अर्थ होता आवाज़। जैसे नीरव शब्द है, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको, नीरव। क्या अर्थ होता है नीरव का? जहाँ पर रव का अभाव हो, ध्वनि ना हो, नीरव, रव का अभाव। तो मैं तो रव के बारे में बताना चाहता हूँ बस। तो रव का मतलब ध्वनि। तो निरपेक्ष, निर्गता अपेक्षा यस्या सा तादृशी ध्वनि, जिसकी अपेक्षा अन्य प्रमाण की अपेक्षा, अन्य किसी के सहारे की अपेक्षा जिसमें नहीं है, वो रव, वो श्रुति क्या कहलाएगी? निरपेक्ष। तो निरपेक्ष रवः, जो निरपेक्ष ध्वनि है, वो श्रुति कहलाती है। इसमें किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप में ही ये प्रमाण होती है। इसके भी 3 भेद है, यानी कि श्रुति के भी 3 भेद: विधात्री श्रुति, ये अविधात्री श्रुति और विनियोक्त्री श्रुति। कई बार आ जाता है कि अविधात्री किसका भेद है? विधात्री क्या है? एक विधात्री एक श्रुति है। 3 भेद है इसके। जैसा नाम वैसा काम। कहीं तो उसमें हमें ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं होती, उसको शाब्दिक अर्थ समझेंगे वही बहुत कुछ बता देती है। जैसे चोर कहने से उसकी व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं कि वो क्या करता होगा, ये करता। चोर कहने से चोर ही शब्द अपने आप में पर्याप्त है अपना कार्य बताने के लिए। चोरी का कार्य करता होगा इसलिए चोर है। तो इसलिए विधात्री तदाद्या लिंगात्मिका, ये लिंगात्मिका है, ये लक्षण जरूर याद कर लेना।
लिंगात्मिका विधात्री। इसका मतलब ये पहचान कराने वाली है। लिंग का अर्थ होता है पहचान कराने वाली श्रुति है जो विधान करती है। जैसे अग्निहोत्रम जुहोति, तो ये वाक्य, ये मंत्र का अंश ये बताता है, किसी चीज़ का विधान करता है कि अग्निहोत्र हवन किया जा रहा है, तो इसने अग्निहोत्र का हवन के बारे में विधान कर दिया, इसलिए कौन सी श्रुति हुई? विधात्री। दूसरा अभिधात्री, अभिधा का लक्षण क्या है? मेरे ख्याल से आपको अभिधा का पता होगा। अगर कोई बिल्कुल ही नए विद्यार्थी हैं तो इनके लिए बता दूं, शब्द की 3 शक्तियाँ होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा वो होती है तत्र साक्षात संकेतित अर्थस्य बोधनात् अग्रिमा अभिधा। साहित्य दर्पण में लक्षण है कि जब कोई शब्द ज्यों का त्यों अर्थ देता है वो अभिधा शक्ति से देता है, थोड़ा सा मिलता जुलता बदल के अर्थ देता है लक्षणा से देता है, और बिल्कुल अन्य अर्थ देता है वो व्यंजना शक्ति से देता है। खैर ये संदर्भ में नहीं जाना चाहूँगा मैं। तो अभिधात्री का अर्थ समझ गए होंगे, अभिधा से ही अर्थबोध कराने वाली श्रुति। जैसे व्रीहीन अवहंती, इसमें क्या दिक्कत है? व्रीही का अर्थ क्या है? चावल होता है, चावलों को छीलता है। आपको बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं, व्रीहि का अर्थ क्या होता होगा, लौकिक संस्कृत में क्या अर्थ है, उसमें वैदिक संस्कृत में क्या अर्थ है, नहीं। अभिधात्री विधि यही बताती है कि इसके कोई अन्य अर्थ में आप गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, व्रीहि का अर्थ व्रीहि ही है, चावल ही है। तो ऐसी जो श्रुति होती है वो अभिधात्री होती है। एक होती है विनियोक्त्री विधि, विनियोक्त्री, इसमें जिस शब्द के सुनने से अंग अंगी का बोध होता है, यस शब्द से श्रवणादेव संबंध है प्रियति। देखो अंग अंगी का संबंध, कई बार प्रश्न आ जाता है, अंग अंगी का संबंध कौन सी श्रुति में होता है? विनियोक्त्री, यानी कि जो एक शब्द आ गया तो उसका विनियोग उसके कार्य से कर देती है, उसके बारे में बता देती है। जैसे कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अपने आप ही आइडिया सा लग जाता है। जैसे हमारे सामने कुछ फल रखे हुए हैं और हम कह देते हैं इसमें से मीठा लाओ, तो मीठा मान लिया वहाँ पर 3-4 फल ऐसे वो अन्य मीठे नहीं है, तो एक फल मीठा है तो आम का बोध अपने आप करा देगा कि मीठा कहने से भाई मीठे वाला आम लेके आओ, बाकी चीज़ें मीठी नहीं है तो मीठा आम है। तो एक मीठा शब्द कहने से ही उसने उसके विशेष्य के बारे में अपने आप बता दिया। तो एक बात कहने से जो दूसरी बात का अपने आप पता चल जाए वो विनियोक्त्री विधि होती है। जैसे आपने पढ़ा था दधना जो होती, यही तो उदाहरण था विनियोग विधि का। विनियोग विधि का लक्षण क्या पढ़ा था आपने? अंग प्रधान संबंध बोधको विधि। जो अंग के बारे में, अंग का प्रधान होता है हवन इत्यादि, होम इत्यादि जो कर रहे हो, तो अंग का प्रधान से संबंध बताने वाला। तो हवन किससे कर रहे हैं? दही से, दधना जो होती। तो वहाँ पर दधना कहने से हमें अपने आप पता चल जाता है कि हम किस ओर जा रहे हैं, क्योंकि जो दही से हवन किया जाता है उसका एक निश्चित फल होता है। तो दही से हवन करें तो उससे को किस लिए करें ये अपने आप पता चल जाता है। तो ये होता है विनियोक्त्री विधि। तो इस प्रकार श्रुति के ये पहले नंबर की श्रुति के हमने 3 भेद, विधात्री, अभिधात्री, विनियोक्त्री के नाम का पता होना भी अपने आप में आपके ज्ञान को बताता है, परिभाषा आपको पता चल गई हो। दूसरा प्रमाण लिंग सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगम इत्यभिधीयते। लिंग का मतलब होता है शब्द सामर्थ्य। रट लो इस चीज़ को, किसी भी शब्द के अंदर अपने बारे में बताने का एक सामर्थ्य होता है, उसे लिंग कहते हैं। जब हम इसमें विनियोग विधि में पढ़ते हैं तो लिंग का मतलब होता है धातु। जैसे स्वर्ग का में यजेत, अब यजेत धातु से ही हमें पहचान होगी कि स्वर्ग की कामना करने वाले को हवन करना चाहिए। कहीं पर यह है कि स अग्निहोत्रम जो होती वो हवन कर रहा है, तो जो होती शब्द किसी वर्तमान क्रिया को बताता कि वो काम चल रहा है। यजेत कहने से हमें ये पता चला कि वो काम करना चाहिए। तो धातु ही यहाँ पर लिंग कहलाती है, वो क्रिया ही लिंग कहलाती है। इसलिए जो शब्द का सामर्थ्य है वो लिंग कहलाता है, और वो क्रिया के अंदर सामर्थ्य होता है, काम क्या चल रहा है क्रिया बता देती है। तो क्रिया को ही कहीं न कहीं लिंग कहा जाता है। अगला वाक्यम सम अभिव्याहारो वाक्यम, अर्थात शेष शेषी वाचक पदयों सह उच्चारणम। जैसे यस्य पर्णमहि जुहु भवति स न पापम श्लोकम शृणोति। ये वाक्य होता है जो 2 शब्दों का
संबंध कराता है। भाई एक बात ये कही गई है, एक बात ये कही गई है, इन दोनों के बारे में आपस में संबंधित बताता है। ये उसी प्रकार का होता वाक्य जैसे आपने हिंदी के अंदर मिश्रित वाक्य पढ़ा होगा, जो करेगा सो भरेगा, यानी कि जो करेगा या जिसने जेब काटी थी वह पकड़ा गया, तो जिसने जेब काटी थी वह पकड़ा गया, ये कहने से अगली बात का पता चल जाता है। तो इस प्रकार का होता है वाक्य। यस्य पर्णमयी जुहू भवति, भाई जिसकी पर्णमयी पत्तों की या प्लास इत्यादि की जो जुहू यज्ञ पात्र इत्यादि होता है, स न पापम श्लोकम सुनते, वो पाप श्लोक को नहीं सुनता, अर्थात वो पाप नहीं कर सकता। तो जुहू, पर्णमयी जुहू इस चीज़ का प्रमाण है कि वो पापी नहीं हो सकता। तो ये जो एक दूसरे का शेष शेषी अंग अंगी कह सकते हो, एक दूसरे पर मुख्य और आश्रित वाक्य कह सकते हो, तो ये जो इस तरह का व्यवहार होता है वो वाक्य में आपको मिलता है। अगला प्रकरण उभयाकांक्षा प्रकरणम, जैसे आकांक्षा रहना, आकांक्षा होता है सुनने की इच्छा। अगर आपने साहित्य दर्पण पढ़ा होगा, वहाँ भी पढ़ा होगा कि वाक्यम से आदि योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त है पदोच्य है, कि वाक्य किसे कहते हैं जिसमें योग्यता हो, आकांक्षा हो और आसक्ति हो, तीन शर्तों के साथ जो पूर्ण उतरे वो वाक्य कहलाता है। तो उसमें आपने पढ़ा होगा आकांक्षा करता था सुनने की इच्छा, जो सुनने की इच्छा है वो आकांक्षा कहलाती है। तो किसी चीज़ में भी ये ऐसा प्रमाण है कि उसमें एक चीज़ कहने से अगली सुनने की इच्छा रहती है और वो सुनकर बात पूरी हो जाती है, तो इस उभय आकांक्षा को प्रकरण कहा जाता है। अगला स्थानम, देश सामान्यम स्थानम, कोई भी देश होता है, कहीं पर भी कोई क्रियाकलाप चल रहा है वो उसके लिए आपका स्थान है। और समाख्या होता है, समाख्या यौगिक का शब्द है, जो यौगिक शब्द होते हैं, चाहे वो वैदिक यौगिक शब्द है चाहे लौकिक शब्द हैं, वो दोनों क्या कहलाते हैं, समाख्या कहलाते हैं। एक बहुत छोटा सा वीडियो था ये, एक वीडियो में इसका और बनाऊंगा और उसमें आपको विधि के और तरीके से किस तरीके से उनका विभाजन किया जा सकता है आपको वो बताऊंगा। तो सभी से मेरी प्रार्थना है कि इन मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कराएं, दूसरों से भी कराएं, बहुत लाभान्वित होंगे वो, और इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।